जितने भी 69 बीपीएससी में जो भी परीक्षार्थी शामिल हुए उनको शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से और मेरे कोचिंग की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आप लोग भी क्वेश्चन अब बाहर आ चुके हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। जो हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन, उसमें आप पूरा जो क्वेश्चन है, इसमें आपका सभी पेपर से आपका आप देखेंगे तो हिस्ट्री आपका है 30 है। पहले आप कहाँ-कहाँ से कितना पूछा है वो लिखते हैं, देखते हैं। उसके बाद तब आपको उस कहाँ से आपको बनाने दिया है, कहाँ आपको कलम को रोका है, उस पर बात करेंगे। पॉलिटी में आपका 13 है। करेंट अफेयर्स 34 है और साइंस 23 है। इसमें आप देखिएगा, ये अभी 4 हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन आपका है। इस क्वेश्चन में हिस्ट्री में आप आराम से बना सकते थे, बनाए होंगे आप। तो यहाँ पर आपको बनाने दिया है बीपीएससी आपको। इसमें हर हाल में आपको स्कोर करना था। इसमें यदि स्कोर नहीं हुआ तो आपका रिजल्ट रुक सकता है। इसमें आप 95 से लेकर 98% तक बना सकते थे। हर हाल में आपको बनाना चाहिए था। बनाएंगे तभी आप सफल हो सकते हैं हिस्ट्री में आपको। पॉलिटी में भी आपका 90 से 95% क्वेश्चन आप बना सकते थे, बनाना ही पड़ेगा आपको। करेंट अफेयर्स में आपका कलम को रोका गया है। इसमें आपका कलम नहीं चला होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन को छोड़े होंगे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव आपका है। ये 1/3 नेगेटिव का मतलब है कि जो आप नहीं जानते हैं उसको टच नहीं करें। तो करेंट अफेयर्स में आप बहुत सारा क्वेश्चन आप नहीं बनाए होंगे, छोड़े होंगे, वह बेहतर अंति होगा आपका। जहाँ तक साइंस का है, यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है तो आप जरूर बनाए होंगे, बनाना चाहिए। इसमें भी आप 75 से 85% आप बना सकते थे। जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वही साइंस बनाया होगा, क्योंकि जो देखने में हल्का लग रहा था बहुत जगह पर बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा गया। इसी तरह से आप देखेंगे ज्योग्राफी में आपका 16 क्वेश्चन है। इस 16 क्वेश्चन में फिर यहाँ आता है बेसिक कॉन्सेप्ट और डीप भी पूछा है क्वेश्चन। तो जहाँ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो जानते हैं उसको बनाना चाहिए था। जो आप नहीं जानते हैं सीधे छोड़ने वाला क्वेश्चन। यहाँ आप अधिक बनाने के स्थिति में नहीं थे। आप यहाँ मैक्सिमम बनाते तो आप 60 से 70% आप। दूसरा बिहार है, बिहार में बनाने दिया है आपको। यदि जिन स्टूडेंट को ज्योग्राफी जो स्टूडेंट ज्योग्राफी पढ़ के गए होंगे, अच्छा से पढ़ के गए होंगे, वो जरूर बिहार में अच्छा सही किए होंगे। वो 90 से 95% आप यहाँ भी बना सकते थे, क्योंकि कुछ ऐसा सेक्टर है जैसे हिस्ट्री है। आप यदि अच्छा से पढ़ के गए हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा तो आप बना सकते हैं हिस्ट्री। दूसरा पॉलिटी भी आपको बोले हैं कि 8 से 13 क्वेश्चन है पॉलिटी में, उसमें 10 क्वेश्चन आप बना सकते थे, क्योंकि पास करने के लिए बनाना ही पड़ेगा आपको। जहाँ तक करंट अफेयर से रोका गया है, आप पहले बातचीत कर चुके हैं हम लोग। साइंस में भी बेसिक से ही था।
ज्योग्राफी आपका 60 से 70% ही हल कर सकते थे, उससे आप अधिक हल कर रहे हैं, आप नेगेटिव में जाएंगे। आप बिहार आपको बनाने दिया, हिस्ट्री और बिहार अच्छा क्वेश्चन था, उसमें आप 90 से 95% के बीच में बनाए हो, बनाना चाहिए था। इधर यदि इकोनॉमिक्स देखते हैं तो यहाँ पर आप जो 13 है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी यदि आप जानते थे तब बनाए होंगे, नहीं तो आप इसमें बना नहीं सकते। यहाँ तक जो भी क्वेश्चन का स्तर देखे होंगे, कहीं न कहीं एकदम आपसे सब कुछ खोज रहा था। आपको जो परेशानी हुई होगी, इकोनॉमिक्स में आप परेशानी फ़ील किए होइएगा, ज्योग्राफी में फ़ील किए होइएगा, क्योंकि आप नहीं जानते हैं तो आपसे नहीं बन। फिर यदि आप देखें, रीजनिंग पूरा बनाने वाला था। तो इस तरह से आप यदि देखें, यदि क्वेश्चन को देखें आप, तो हिस्ट्री है आपके लिए था, आपको बनाना ही चाहिए था। बिहार है, बिहार से जो क्वेश्चन है, इससे जो 30 है, इससे जो 11 क्वेश्चन है, लगभग 11-12 जो भी हो, 11 है। रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको सभी क्वेश्चन बनाना चाहिए था। फिर आपका पॉलिटी है 13 में, इसमें आपको 10 हर हाल में बनाना ही होगा, बनाना चाहिए था, बन सकता था इसमें। दूसरा, जहाँ तक आपका ज्योग्राफी है, ये आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा से, जिसका डीप भी नॉलेज हो, बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो, वही ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना सकते। साथ साथ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में, साइंस में भी आप देखें वही हाल है। इस तरह से ओवरऑल आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपसे बीपीएससी खोजा है कि आप अच्छा तरह से आपका हर एक सेक्टर में, हर एक पेपर में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है, वह लड़का अच्छा बनाया होगा। इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको हर एक पोर्शन में करेंट अफेयर्स, एक तरह से कहेंगे आप सारा जो पढ़ते हैं या पढ़े होंगे, तो करंट अफेयर्स में बहुत जो स्टूडेंट अधिक करंट अफेयर्स पर डिपेंड होंगे, वो दुखी होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको छूट नहीं दिया गया बनाने के लिए। बाकी सभी पोर्शन में आप, यदि आपका बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बना सकते थे, और पास करने के लिए बनाना ही चाहिए था आपको। तो कुछ पेपर आपके लिए आपको सूट किया है, टेबल है, कुछ पेपर फुली आपसे कॉन्सेप्ट खोजा है। जहाँ तक साइंस का भी है, वो भी आपसे बेसिक, एकदम बेसिक खोजा है आपसे। लेकिन करेंट अफेयर्स, पहले का भी कुछ न्यूज़ है, ट्रेडिशनल न्यूज़ भी है करंट अफेयर्स से, अभी का भी है। जो भी पूछा गया करंट अफेयर्स में, वो पूर्णतः आपको उस पर आपका यदि पूरी तरह से जानकारी है तो बना सकते थे। इस तरह से यदि क्वेश्चन आप देखें, 150 में आपको, जब पिछले साल 1/4 था, तो कटअप गया था 91 गया था जनरल का। इस बार 1/3 है। क्वेश्चन का स्तर पिछले साल से भी थोड़ा सा अच्छा है, या कहिए बराबर है। तो इसमें जो अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान जो हम लोग लगा रहे हैं, वह जनरल का जो कटअप है 80 से 85 रहना चाहिए, या तो 85 है रहेगा या 80 रहेगा जनरल का। इसमें जो 90 बनाए होंगे वो पूर्णतः सेफ है।
85 भी जिनका होगा वो भी सेफ है। यदि 80 पर है तो आप कट ऑफ पर आप डोलर में आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 85 आपका सही आ रहा है यदि बीपीएससी से आ जाता है। यदि 90 आ गया तो 90 में तो पूर्णतः सेफ आप। 85 भी आए तो आप सेफ रहेंगे, लेकिन 80 पर आप कट ऑफ पर रहेंगे और आपको रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह से जनरल का जो कट ऑफ रहेगा 80 से 85 रहे, 80 से 80 से 85 के बीच में रहेगा आपको। जो जिस स्टूडेंट का 90 है इस क्वेश्चन में, उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। 85 भी है उनको भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, 80 पर है उनके लिए समस्या है कि रिजल्ट का इंतजार करना। और इसी के अनुसार सभी कैटेगरी में आप क्वेश्चन आप जिस तरह से पिछले वाला एग्जाम में जितना कम हुआ है तो देख सकते हैं उतना आप कम कर सकते हैं। जैसे यदि 85 जा रहा है जनरल का, 82 जाएगा आपका, 81 या 82 या 83 82 का जाएगा आपका। फिर इसी तरह से EWS का आपका उससे नीचे रहेगा आपका या बराबर में रहेगा। तो ओवरऑल जितने भी 69 बीपीएससी में जो भी परीक्षार्थी शामिल हुए उनको शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से और मेरे कोचिंग की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आप लोग भी क्वेश्चन अब बाहर आ चुके हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। जो हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन उसमें आप पूरा जो क्वेश्चन है इसमें आपका सभी पेपर से आपका आप देखेंगे तो हिस्ट्री आपका है 30 है। पहले आप कहाँ से कितना पूछा है वो लिखते हैं, देखते हैं। उसके बाद तब आपको उस कहाँ से आपको बनाने दिया है, कहाँ आपको कलम को रोका है, उस पर बात करेंगे। पॉलिटी में आपका 13 है। करेंट अफेयर्स 34 है और साइंस 23 है। इसमें आप देखिएगा ये सभी 4 हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन आपका है। इस क्वेश्चन में हिस्ट्री में आप आराम से बना सकते थे, बनाए होंगे आप। तो यहाँ पर आपको बनाने दिया है बीपीएससी आपको। इसमें हर हाल में आपको स्कोर करना था। इसमें यदि स्कोर नहीं हुआ तो आपका रिजल्ट रुक सकता है। इसमें आप 95 से लेकर 98% तक बना सकते थे। हर हाल में आपको बनाना चाहिए था। बनाएंगे तभी आप सफल हो सकते हैं हिस्ट्री में। आपको पॉलिटी में भी आपका 90 से 95% क्वेश्चन आप बना सकते थे, बनाना ही पड़ेगा आपको। करेंट अफेयर्स में आपका कलम को रोका गया है। इसमें आपका कलम नहीं चला होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन को छोड़े होंगे क्योंकि 1/3 नेगेटिव आपका है। ये 1/3 नेगेटिव का मतलब है कि जो आप नहीं जानते हैं उसको टच नहीं करें। तो करेंट अफेयर्स में आप बहुत सारा क्वेश्चन आप नहीं बनाए होंगे, छोड़े होंगे, वह बेहतर रणनीति होगा आपका। जहाँ तक साइंस का है, यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है तो आप जरूर बनाए होंगे, बनाना चाहिए। इसमें भी आप 75 से 85% आप बना सकते थे। जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वही साइंस बनाया होगा क्योंकि जो देखने में हल्का लग रहा था बहुत जगह पर बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा गया। इसी तरह से आप देखेंगे
ज्योग्राफी में आपका 16 क्वेश्चन है। इस 16 क्वेश्चन में फिर यहाँ आता है बेसिक कॉन्सेप्ट और डीप भी पूछा है क्वेश्चन। तो जहाँ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो जानते हैं उसको बनाना चाहिए था, जो आप नहीं जानते हैं सीधे छोड़ने वाला क्वेश्चन। यहाँ आप अधिक बनाने के स्थिति में नहीं थे। आप यहाँ मैक्सिमम बनाते हैं तो आप 60 से 70% आप। दूसरा बिहार है, बिहार में बनाने दिया है आपको। यदि जिन स्टूडेंट को ज्योग्राफी जो स्टूडेंट ज्योग्राफी पढ़ के गए होंगे, अच्छा से पढ़ के गए होंगे, वो ज़रूर बिहार में अच्छा सही किए होंगे। वो 90 से 95% आप यहाँ भी बना सकते थे, क्योंकि कुछ ऐसा सेक्टर है जैसे हिस्ट्री है। आप यदि अच्छा से पढ़ के गए हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा तो आप बना सकते हैं हिस्ट्री। दूसरा पॉलिटी भी आपको बोले हैं कि 8 से 13 क्वेश्चन है पॉलिटी में, उसमें 10 क्वेश्चन आप बना सकते थे, क्योंकि पास करने के लिए बनाना ही पड़ेगा आपको। जहाँ तक करंट अफेयर से रोका गया है, आप पहले बातचीत कर चुके हैं हम लोग हैं। साइंस में भी बेसिक से ही था। ज्योग्राफी आपका 60 से 70% ही हल कर सकते थे, उससे आप अधिक हल कर रहे हैं, आप नेगेटिव में जाएंगे। आप बिहार आपको बनाने दिया, हिस्ट्री और बिहार अच्छा क्वेश्चन था, उसमें आप 90 से 95% के बीच में बनाना चाहिए था। इधर यदि इकोनॉमिक्स देखते हैं तो यहाँ पर आप जो 13 है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में भी यदि आप जानते थे तब बनाए होंगे, नहीं तो आप इसमें बना नहीं सकते। यहाँ तक जो भी क्वेश्चन का स्तर देखे होंगे, कहीं न कहीं एकदम आपसे सब कुछ खोज रहा था। आपको जो परेशानी हुई होगी, इकोनॉमिक्स में आप परेशानी फील किए होइएगा, ज्योग्राफी में फील किए होइएगा, क्योंकि आप नहीं जानते हैं तो आपसे नहीं बन। फिर यदि आप देखें, रीजनिंग पूरा बनाने वाला था। तो इस तरह से आप यदि देखें, यदि क्वेश्चन को देखें आप, तो हिस्ट्री है आपके लिए था, आपको बनाना ही चाहिए था। बिहार है, बिहार से जो क्वेश्चन है, इससे जो 30 है, इससे जो 11 क्वेश्चन है, लगभग 11-12 जो भी हो, 11 है। रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको सभी क्वेश्चन बनाना चाहिए था। फिर आपका पॉलिटी है 13 में, इसमें आपको 10 हर हाल में बनाना ही होगा, बनाना चाहिए था, बन सकता था इसमें। दूसरा, जहाँ तक आपका ज्योग्राफी है, ये आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा से, जिसका डीप भी नॉलेज हो, बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो, वही ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना सकते। साथ साथ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में, साइंस में भी आप देखें वही हाल है। इस तरह से ओवरऑल आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपसे बीपीएससी खोजा है कि आप अच्छा तरह से आपका हर एक सेक्टर में, हर एक पेपर में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है, वह लड़का अच्छा बनाया होगा। इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको हर एक पोर्शन में करंट अफेयर्स, एक तरह से कहेंगे आप सारा जो मैं पढ़ते हैं या पढ़े होंगे, तो करंट अफेयर्स में बहुत जो स्टूडेंट अधिक करंट अफेयर्स पर डिपेंड होंगे, उनको वो दुखी होंगे वो, क्योंकि वहाँ पर आपको छूट नहीं दिया गया बनाने के लिए। बाकी सभी पोर्शन में आप, यदि आपका बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है,
तो आप बना सकते थे, और पास करने के लिए बनाना ही चाहिए था आपको। तो कुछ पेपर आपके लिए आपको सूट किया है, टेबल है, कुछ पेपर फुली आपसे कॉन्सेप्ट खोजा है। जहाँ तक साइंस का भी है वो भी आपसे बेसिक, एकदम बेसिक खोजा है आपसे। लेकिन करेंट अफेयर्स पहले का भी कुछ न्यूज़ है, ट्रेडिशनल न्यूज़ भी है, करंट अफेयर्स है, अभी का भी है। जो भी पूछा गया करंट अफेयर्स में वो पूर्णतः आपको उस पर आपका यदि पूरी तरह से जानकारी है तो बना सकते थे। इस तरह से यदि क्वेश्चन आप देखें 150 में आपको, जब पिछले साल 1/4 था तो कटअप गया था 91 गया था जनरल का। इस बार 1/3 है। क्वेश्चन का स्तर पिछले साल से भी थोड़ा सा अच्छा है, या कहिए बराबर है। तो इसमें जो अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान जो हम लोग लगा रहे हैं, वह जनरल का जो कटअप है 80 से 85 रहना चाहिए। या तो 85 है रहेगा या 80 रहेगा जनरल का। इसमें जो 90 बनाए होंगे वो पूर्णतः सेफ है। 85 भी जिनका होगा वो भी सेफ है। यदि 80 पर है तो आप कटअप पर आप डोलर में आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 85 आपका सही आ रहा है यदि बीपीएससी से आ जाता है। यदि 90 आ गया तो 90 में तो पूर्णतः सेफ आप। 85 भी आए तो आप सेफ रहेंगे, लेकिन 80 पर आप कटअप पर रहेंगे और आपको रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह से जनरल का जो कटअप रहेगा 80 से 85 रहे, 80 से 80 से 85 के बीच में रहेगा आपको। जिस स्टूडेंट का 90 है इस क्वेश्चन में, उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। 85 भी है उनको भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, 80 पर है उनके लिए समस्या है कि रिजल्ट का इंतजार करना। और इसी के अनुसार सभी कैटेगरी में आप क्वेश्चन आप जिस तरह से पिछले वाला एग्जाम में जितना कम हुआ है तो देख सकते हैं उतना आप कम कर सकते हैं। जैसे यदि 85 जा रहा है जनरल का, 82 जाएगा आपका, 81 या 82 या 83, 82 का जाएगा आपका। फिर इसी तरह से EWS का आपका उससे नीचे रहेगा आपका या बराबर में रहेगा। तो ओवरऑल जो भी स्टूडेंट 85 से 90 के बीच में है वो मेंस में लग जाए और मेंस की तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है कि दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाए। इस तरह से पिछले साल की तरह ही इस बार भी बीपीएससी अपना स्तर को बनाए रखा है। आपसे अपेक्षा किया है कि आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा हो, आपका किसी भी पोर्शन में पढ़ते हैं तो अच्छे तरह से पढ़े आप, करेंट अफेयर्स को भी बेहतर तरीका से तैयारी करें, यह बीपीएससी अपेक्षा कर रही है। और चलताऊ जो पढ़ते हैं आप हैं उससे काम नहीं चलेगा आपको। बीपीएससी पिछली बार भी करंट अफेयर्स में आप देखे हैं, इस बार भी देख लिए हैं, इसलिए आपको अब बेहतर तरीका से करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। और सभी पेपर यदि आप पढ़ते हैं, यदि बीपीएससी सोच रहे हैं, यदि बीपीएससी का श्रेष्ठ कैंडिडेट आप हैं, स्टूडेंट आप हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से जो इस 69 का जो कटअप का जो हम अनुमान लगाए हैं वो 80 से 85 जनरल का आना चाहिए आपका। इस तरह से इसके बीच में है वो भी स्टूडेंट अपना 85 से 90 के बीच में है वो मेंस की तैयारी में लग जाए। और इसी के साथ फिर से हम अगला वीडियो में मिलेंगे, आपको एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे हम और उस पर करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे।
साथ ही साथ यदि आप मेरे कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं पटना या मुजफ्फरपुर में, आप जुड़ सकते हैं। और इस तरह से आप सभी बीपीएससी के स्टूडेंट को जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं उसको शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। रवि जी, रवि जी, रवि जी, आ जाइए। जो भी स्टूडेंट 85 से 90 के बीच में है वो मेंस में लग जाए और मेंस की तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है कि दिसंबर में आपका एग्जाम है। इस तरह से पिछले साल की तरह ही इस बार भी बीपीएससी अपना स्तर को बनाए रखा है। आपसे अपेक्षा किया है कि आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा हो, आपका किसी भी पोर्शन में पढ़ते हैं तो अच्छे तरह से पढ़े आप, करेंट अफेयर्स को भी बेहतर तरीका से तैयारी करें, यह बीपीएससी अपेक्षा कर रही है। और चलताऊ जो पढ़ते हैं आप हैं उससे काम नहीं चलेगा आपको। बीपीएससी पिछली बार भी करंट अफेयर्स में आप देखे हैं, इस बार भी देख लिए हैं, इसलिए आपको अब बेहतर तरीका से करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। और सभी पेपर यदि आप पढ़ते हैं, यदि बीपीएससी सोच रहे हैं, यदि बीपीएससी का श्रेष्ठ कैंडिडेट आप हैं, स्टूडेंट आप हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से जो इस 69 का जो कट ऑफ का जो हम अनुमान लगाए हैं वो 80 से 85 जनरल का आना चाहिए आपका। इस तरह से इसके बीच में है वो भी स्टूडेंट अपना 85 से 90 के बीच में है वो मेंस की तैयारी में लग जाए। और इसी के साथ फिर से हम अगला वीडियो में मिलेंगे, आपको एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे हम और उस पर करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यदि आप मेरे कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं पटना या मुजफ्फरपुर में, आप जुड़ सकते हैं। और इस तरह से आप सभी बीपीएससी के स्टूडेंट को जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं उसको शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।